दादी वो हो चुका, मैं आपके लिए नई रजाई बना दूंगा। बिल्कुल नहीं बनाऊंगा मैं नई रजाई, ये मेरी शादी की रजाई है। दादी आप मेरी बात तो सुने ना। ना ना दादी हटो, हटो यहाँ से। मेरी शादी की रजाई किसकी है? ये पटपटी, ये गाड़ी यहाँ किसने खड़ी की है? हाँ हाँ पटपटी दादी, पटपटी ये मोटरसाइकिल है दादी। किसकी है ये मोटरसाइकिल? ये गुलवली की है, मैंने उसे खुद कल इस पर सवार हुए देखा था। क्यों शाहवली है? लाला मुझे तो तुम्हारी एक बात की भी समझ नहीं आई। मैं गुलवली से समझ लूंगा, उसने दादी की रजाई मोटरसाइकिल को क्यों पहनाई थी। हाँ तुम नहीं पूछोगे, मैं पूछूंगा गुलवली से। उसने मेरी शादी की रजाई फटफटी पर क्यों डाल रखी है? किस मुसीबत में लाला मुझे भी तो समझाओ ना, बात क्या है? बड़ा हटो, गुलवली को छोड़ना बस रे वही। तो कह दो ना कि मोटरसाइकिल मेरी है। खामखा कह दो ये मेरी है, मैं ये मुसीबत क्यों अपने सिर लूं? तुम्हारी मोटरसाइकिल भी तो है, इसमें झूठ तो नहीं है। मेरी मोटरसाइकिल कभी थी, अब नहीं, पर मैं पर दावे नहीं कर सकता। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? कचहरी गया था तारीख भुगताने, वहां से कोई उड़ा ले गया। क्या तुमने मुझे नहीं बताया? देखो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मोटरसाइकिलों के मुकदमे लड़ने नहीं आया। क्यों है गुलवली? तुमने अपनी फटफटी पर मेरी शादी की रजाई क्यों डाल रखी थी? फटफटी? मोटरसाइकिल का कह रही है? काका जी ये मोटरसाइकिल मेरी नहीं, बस खामखा सर पर थूक दी गई है। अच्छा, ये हाथमथाई कौन है जो खामखा पटपटियां सर पर थोपता रहता है? मुझे भी तो पता लगे ना। काका जी आप सच कहलवाना चाहते हैं मुझसे? तो कह दो ना सच। पैसे लगते हैं सच कहने में, मुंह में दर्द होता है। ये जरवली ने किसी से कर्ज में खरीदी है। जरवली ने खरीदी है? कर्ज पर खरीदी है? कहाँ है जरवली? याद जरवली। मैं कहती हूँ कौन सा गुनाह किया है जरवली ने मोटरसाइकिल खरीद के? बस खरीदी? बस खरीदी? उसके नाना ने कभी भैंस पर सवारी की थी? हाँ मैंने भी सुना है कि उससे कभी गद्दे पे भी सवारी नहीं की थी। ये तुम किसका कह रही? ये मैं अपने चचा और तुम्हारे बाप का कह रही हूँ। और मैं तुम्हारे बाप का कह रहा हूँ जो मेरे चचा से, समझ गई? तुम्हारे बाबा के अस्तबल थे, तुम्हारे अब्बा के थे। काका जी आप क्यों लड़ रहे हैं? आपके अब्बा और इनके अब्बा दोनों एक ही बाप के बेटे थे ना, तो ये मुझे मेरे बाप का ताना क्यों देती? तो ये मेरे बाप का नाम क्यों लेता है? मैं तो लूंगा मैं, समझता। दाजी हाँ वो जरवली लाला मोटरसाइकिल समेत थाने पहुंच गए हैं। हाय मैं मर गई। क्या जुर्म किया था जरवली ने? कौन ले गया उसे थाने? मोटरसाइकिल चोरी की निकली। चोरी की? किससे खरीदी थी? गंदल खान की भतीजे से। थाने अब जाओ ना, थानेदार से बात करो ना। देखा मुझसे मशवरा न करने का नतीजा। तो जाना, तुम सब यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? तो जाओ ना, तुम सब यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आई खुदाया, ये लड़को तुम इस तरह करो, तुम थाने पहुंचो और मैं जरा गंदलू की खबर लेता हूँ। क्या खबर लोगे गंदलू की? उसने मेरे बेटे पर चोरी का सामान बेचा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मसरूका समेत गिरफ्तार हो चुके हैं जनाब, अब तमाम गैंग का पता लग जाएगा। जी जी। खाने अली, जब चोरों का सरदार गिरफ्तार हो चुका है तो फिर मुझे इजाजत दीजिए घर जाने की। अच्छा तो तुम कुर्सी पर तशरीफ फरमा हो। वो खाने अली, लेकिन मेरा जुर्म कब हो जाओ? चोरों के सरदार तुम ही हो। मैं और चोरों का सरदार? हाँ हाँ तुम। वो खाने अली, मैंने गंदल खान के भतीजे से पक्की रसीद लेकर खरीदी है। कच्चे पक्के का तो बाद में पता चलेगा बच्चू। जी जी। अच्छा हमारे दस्ता उन लोगों को ताने हाजिर करने के लिए क्या है? खाने अली, अब मैं जाऊं? कहाँ जाऊं? अपने घर। क्यों, माँ याद आ रही है? नहीं नहीं, दादी को इत्ला करनी है ना जनाब। तुम्हें ज़हमत करने की जरूरत नहीं, हम खुद इत्ला दे देंगे। शेरानमा जाओ।
इनको बारबरानी ने मोटरसाइकिल के साथ बिठा दो। ठीक है। क्या खाने भाई सूरत है ये है कि ये माल चोरी का है ना। तुम्हारा नाम? 10 बार तो बता चुका हूँ कि मेरा नाम गंदल खान है। मैं 11वीं बार भी पूछने का हक रखता हूँ। बताओ तुम्हारा नाम? गंदल खान, गंदल खान, गंदल खान। आखिर मेरी भतीजी का जुर्म क्या है? तुम्हारे भतीजे का जुर्म ये है कि इसने चोरी का माल खरीदा है। तुम्हारा नाम? शामिला। क्यों खरीदा तुमने चोरी का माल? काका जी कौन कहता है ये चोरी का माल है? मैं कहता हूँ ये चोरी का माल है। थाने में महफूज रजिस्ट्रार माल मसरूका में ये इंदराज मौजूद है। ओहो, अब मुझे क्या मालूम था जी कि ये माल चोरी का है? तुम्हें जिससे तुमने गाड़ी खरीदी थी उसी की निशानदेही पर छुटकारा मिल सकता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गंदल खान है, मेरे वालिद का नाम शांदली है, मेरे दादा का नाम गुलवली है और मेरे आबा वजदाद पाकिस्तान से। मैंने तुम्हारा शजरा नसब और खानदानी तारीख नहीं पूछी, मैंने तुम्हारे भतीजे का नाम पूछा है। क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम शामिर है। ये खुद बताएगा, ये मुजरम है। क्या नाम है तुम्हारा? शामिर खान जी। तो चलो फिर मेरे साथ थाने। हवलदार साहब, इंशाल्लाह कल मैं इसे खुद थाने पहुंचा दूंगा। नहीं भाई नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? गंदल खान। गंदली गंदली। ओहो, ज्यादा नारेबाजी मत करो। तुम्हें पता है ये काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म है। ओ चलो इंशाल्लाह बाकी बातें थाने में होगी। मेरी बात तो सुने ना। काका जी ले मुझे। बचाओ काका जी, ये मसला क्या है? देखने को मलिक साहब आप आ गए और मैं भी आ गया हूँ। क्यों हुआ गंदलू? चोरी का माल बेचने के लिए सिर्फ मेरा ही बेटा रह गया था। बेचारे को क्या मालूम था कि ये गाड़ी चोरी की होगी? मालूम था, खूब मालूम था इन लोगों को। अब खामखा की तराशी मत करो, एक मसला हमें कुछ मालूम नहीं था। जब तुम्हारा बेटा 20,000 रुपए की गाड़ी 10,000 में ले रहा था तो समझ जाता ना कि दाल में कुछ काला है। क्या वो बच्चा था? अच्छा, तुम्हारे इस तरह उलझने से क्या फायदा? अब तो फैसला थाने में होगा। देखो मलक साहब, बात यह है कि इसका 30 मार खान भतीजा जब जरवली को गाड़ी दे रहा था तो कम से कम मुझे इशारा तो कर देता ना। और जब तुम्हारा 30 मार खान बेटा गाड़ी ले रहा था तो वो तुम्हें खुद इशारा कर देता ना। लो और सुनो, उल्टा चोर कोटवाल को डांटे। देखूंगा अगर तुम दोनों इसी तरह लड़ते रहे तो गाड़ी माल खाने में जमा हो जाएगी। कैसे जमा हो जाएगी? 5,000 रुपए पेश की लिए हैं इसके भतीजे ने, और मैं गंदलू के चमड़े से भी वसूल कर सकता हूँ। मेरा नाम हिकमत शाह है। चोरी का माल है, चोरी का, अच्छी तरह समझ लो। अच्छा तो ये बात है, चोरी का माल है तो मैं जाता हूँ थाने अपना फैसला खुद करने। नहीं, देखो मेरी बात तो सुनो। मैं चोरों की बातें नहीं सुनना चाहता, समझ गए गंदलू? हजारों मोटरें दिन दिहाड़े सड़कों से गायब हो जाती हैं, पूछने वाला कोई नहीं। हमारे लिए एक मोटरसाइकिल मुसीबत बन गई। अब क्या होगा मलिक साहब? रुको बाबा, क्या बात है? थानेदार से बात करती है, समझ गए? बात सुने दमड़। थानेदार से? क्यों? मेरे बेटे को बरामदे में क्यों बिठा रखा है? वो हमारा मेहमान नहीं, चोरी का माल बरामद हुआ उसे। काम लिख कर गाड़ी खरीदी है उसने, अच्छी तरह समझ लो थानेदार साहब। क्या कर रहे हो? बच्चों ये है, ये गंदलू का भतीजा है, सब करतूत इसी के हैं। ये दूसरा शख्स कौन है? ये वाजिर एजेंट है, चोरी का माल बेचता है। क्यों वे हमारे लिए खामखा की मुसीबत बना दो? जनाब निकालो ना, चोरी का माल निकाल। ये सब चोर है थानेदार साहब। ये भी है। आइए मलिक साहब, क्या है? अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे दोस्त का भतीजा है। अच्छा, इसकी जमानत देने आए हैं। हाँ, क्यों नहीं मलक साहब,
गंदलू तुम्हारा दोस्त है तो हम भी तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। बात करनी है तो इंसाफ की करो और सबके लिए करो, समझ गए ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि 5,000 रुपए गिनकर इस मेज पर रखो, जमानत की बात बाद में होगी, समझ गए ना? दे दूंगा मलिक साहब, बस मेरा गरेबान छोड़ दे। गरेबान तो नहीं छोड़ूंगा। जी क्या बात है? काका जी ये मोटरसाइकिल तो मेरी है। तुम्हारी? हाँ, वो कैसे? जनाब ये है मेरी मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट और ये है मोटरसाइकिल के कागजात। लो जी, ख्याल का माल था, खुद ही घर पहुंच गया, समझ गए ना? मलिक साहब जी, आप इन बाकी लोगों को सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए कल अदालत में हाजिर करें। बिल्कुल जी, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस बर्गेंडर को एकदम से रूम पर चला, चलो। रंगदू अब जाओ, ऐश करो। अगर ये मामला साफ ना होता ना तो तुम्हें मेरी दुश्मनी बहुत ही महंगी पड़ती। क्या ये क्या चीज है? मुर्ग है सर। किसके लिए? आपके लिए। वो छोड़ो मरा, ये लोग तो हर वक्त मुर्ग उड़ाते रहते हैं, आज ये मुर्ग हम उड़ाएंगे। किसने भेजे हैं? पीछे दो। ये मुर्ग तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। आपके लिए। वो छोड़ो मरा, ये लोग तो हर वक्त मुर्ग उड़ाते रहते हैं, आज ये मुर्ग हम उड़ाएंगे। किसने भेजे हैं? पीछे दो। ये मुर्ग तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। बेबे, ओ बेबे, इन बाप बेटों के गलों में तो जैसे भूंपू लगे हुए हैं। बेबे, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? वो नहीं आई। कौन नहीं आई? जेबो। क्यों? अलग मकान लेने की रट लगा रखी है उसने। क्या लगा? कौन अलग मकान लेना चाहता है वे? तुम्हारी बहू जेबो बीबी। अच्छा, तो तुम बीवी की जुदाई में आंसू बहा रहे हो? आज नहीं दादी नहीं, ये तो खुशी के आंसू है दादी। खुशी? खुशी किस बात की? वो दादी आपने खुद ही तो कहा था फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, यार जिंदा सोबत बाकी। शाने, सुन रही हो क्या कहता है तुम्हारा ये लाडला? मुझे क्या पता? मुझे क्या पता है? क्या मैं तुम्हारा यार हूं? मैंने तुम्हें यार कहा था? नहीं दादी, वो आपने मुझे मुहावरे में बात समझाने की कोशिश की थी ना। मैं मुहावरों में बात नहीं करना चाहता, मैं सीधा साधा आदमी हूँ और सीधी सादी जुबान में बात करता हूँ। बोलो क्या कहा था मैंने तुमसे? बोलो। वो आपने कहा था ना, वन एक वक्त बोलो ना, क्या कहा था? शर्माते क्यों हो? इशारों इशारों में आपने वो कुछ मेरी दूसरी शादी का जिक्र किया। क्या कहा? ना, मैंने शादी का दफ्तर खोल रखा है, मैं तुम्हें निकाह रजिस्ट्रार दिखाई देता हूँ, मेरे पास शादियां रचाने का ठेका है। दादी आप मेरी बात तो सुने, ये बात नहीं है दादी। आप मुझ पर रहम खाएं। क्या खाऊं? रहम दादी। क्यों? मेरी हालत बड़ी काबिले रहम है। वो मेरी बीवी जो मैके चले गई है। वन एक वक्त मैके गई है, उफक के उस पार नहीं गए। कहाँ है तुम्हारी माँ? क्यों? तुमने अभी खाने पीने का जिक्र किया था ना? हाँ 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 हाँ, वो रहम खाने को कहा था ना। क्या कहा था? खाने? वह खाने? जी जी जी। सिर्फ जी 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 से काम नहीं चलेगा, खाने पीने का बंदोबस्त है? सब कुछ तैयार है। अच्छा, वो बरसन भी है? आज खरीदी खाने को दिल चाहता है? जामुन की चटनी है?
पनीरक का साग है, झींगा मछली के पकौड़े हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, हार मानती हो या नहीं? हाँ 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 हाँ, ये हुई ना बात। अब मैं जाता हूँ बाजार, समझ गई? कोई जगह है रखने की निकबत्ती? तुम तो यहाँ हो। क्यों, खैरियत? कुछ पता है तुम्हें? तुम कब से इस घर में बैठी हो? मेरे अपने बाप का घर है, तुम कौन होते हो पूछने वाले? अपने घर की भी कोई फिक्र है तुम्हें? अपना घर? खाला जो बैठी है उस घर में, फिर घर तो आबाद है ना, तुम्हें मुझसे मतलब? इतना बड़ा घर वो अकेले नहीं संभाल सकती, तुम्हें भी तो कुछ ख्याल करना चाहिए। फिर मैं क्या करूं? अब मैं खुद से तुम्हारे साथ चादर ओढ़ के तो जा नहीं सकती। बेबे से इजाजत ले लो तो तब चलूंगी। हाँ। चाची से? चाची से? हाँ हाँ, क्यों? कुछ भी नहीं, अभी मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ। क्या बात करोगे? साफ साफ बता दूंगा कि चाची मैं खाने को लेने आया हूँ, बस। हाँ, सच? तो और क्या, झूठ? बड़े बहादुर हो गए हो। लो, आगे बात करो। गुलवली, तुम तो खाना खा के जाओगे ना? मेरा ख्याल है चाची अब हम सब चलते हैं। सब चलते हैं? कौन कौन जा रहे हैं तुम्हारे साथ? मैंने कहा अगर ये लोग जाना चाहें। कौन लोग? बच्चों का कह रहा हूँ चाची, बच्चों का। कोई जरूरत नहीं कहीं आने जाने की, बैठो। बहुत अच्छा। ये क्या गुलवली, तुम तो फर्श पे जा पड़े। ये वो मैं समझा चाची, कुर्सी है, कुर्सी। आराम से बैठो, अम्मा तुम्हारे काका जी आएंगे फिर बात करेंगे। और खाने, और तुम्हारे वो बच्चे किधर गए? बच्चे बेबे बाहर ही होंगे। बर्फी की तरह मीठी गंडेरिया, मीठी की तरह कंडेरियों का। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके साथ कौन मोहब्बत कर सकता है जी? ले जाए नरफनामा लगा दो, नरफनामा। नरफनामा जी हमारे दिल पर लिखा हुआ है जी, बेफिक्र रहे जी। ये ले लो बेटे ले लो साहब, बेटे नरफनामा। नरफनामा बड़े साहब की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, समझ गए ना? समझा। हवलदार साहब, वो गराई शुरू हो गई है, पकौड़ों का भी मजा ले लो। वहाँ दूसरी तरफ दुकान है, जाओ जाओ। घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? ये गंडेरिया क्या करते देखो? ये तुम्हारी दुकान है या आने जाने का रास्ता है? बचाओ बाबा, जाओ बाबा, मत करो, जाओ। बच्चों मत, मैं कहता हूँ बच्चों मत घुसू। केले किस तरह बेचते हो? ये केले 20 रुपए दर्जन बाबा, सिर्फ 20। अच्छा, 1 इंच केले के कितने पैसे बनते हैं? ये क्या कह रहे हो बाबा? सच कह रहा हूँ ना, सीधा साधा हिसाब है। कहो 1 इंच 1 रुपए में, दर्जनों की बात मत करो, समझ गए? अगर खरीदना चाहते हो तो खरीदो, वरना रास्ता छोड़ो यार। मैं खरीदूंगा मगर सरकारी नरक पर खरीदूंगा। दिखाओ, नरकनामा है तुम्हारे पास? मैं नहीं बेचता तुम पर। तुम कौन होते हो मुझ पर केले न बेचने वाले? ये तुम्हारा इख्तियार है? हाँ, मेरा इख्तियार है। बाबा क्या बात है? देखो, बात यह है, मैं ये केले सरकारी नरक पर खरीदना चाहता हूँ और ये मुझे कहता है कि तुम पर ये केले मैं नहीं बेचता। याद रखा, इधर हो जाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। क्यों भाई, सही रेट क्यों नहीं चलाते? यार नहीं चलाता सही रेट। तो कान संभाल कर बात करो। मैं घर से केले खरीदने निकला हूँ और केले खरीद कर जाऊंगा। आज मेरा दिल चाहता है केले खाने को, समझ गए? तुम्हारा ये मुंह ही नहीं बना केले खाने के लिए नाराज। अच्छा, जुबान दराजी करते हो? दराजी करते हो? अभी मैं से मदद चकाता, मैं तुम्हें मदद चका। बनो ताने। बेबे, ये दादी कैसे बाजार गए हुए हैं जो अभी तक आए नहीं? शावली बेटा, तुम जाके अपने दादी का पता करोगे वो कहाँ सौदा लेने निकल पड़े।
ओहो माँ, आ जाएंगे, उनका क्या है, कहीं बैठे गप्पे लगा रहे होंगे। लो बेबे, और सुनो, दादी ने फिर मसला खड़ा कर दिया है। कैसा मसला लाला? ओ यार तुम इंक्वायरियां छोड़ो, जल्दी आओ जरा। या अल्लाह खैर ज़रवली बेटा, बात क्या है? वो बाजार में किसी दुकानदार से उलझ पड़े बस। तुम्हें किसने बताया? वो गंदली के भतीजे ने बताया। हाँ। और ये हुआ क्या था? होना क्या था बेबी, दुकानदार को घरबान से पकड़कर थाने खींच कर ले गए बस। अरे आप जाओगे भी यहाँ के यही बातें करते रहोगे? अच्छा 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 अच्छा, शावली तुम बात कर जाओ, गंदर खान और मलिक साहब को इत्तला कर दो। उन्हें क्या कहना है लाला? अगर मामला ज्यादा बिगड़ गया हो है तो जमानते कौन देगा? ओहो, क्या मुसीबत ये क्या दंगल हो रहा है? ये तुम कहाँ से आन टपके हैं? ये तुम्हारी बहन को लेने आया है। अच्छा चलो तुम भी आओ। कहाँ? थाने और कहाँ? खुदा की कसम में से जबरदस्ती लेने तो नहीं आया। ये क्या कर रहा है? वो दादी थाने फोन गए हैं, फोन की बात कर रहे हैं। क्यों? ओ पूछ गज बाद में होगी, चलाओ। शर्मिला, किधर गई वो मेरी लाठी? ये ले काका जी। हाँ, अजीब बात है। क्या अजीब बात है? ये के काका जी एक मच्छा बाबा को एक रात गुजारने देता नहीं। क्यों? भाई वो मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी यार। ये भी तो आपके पीछे पड़ा रहता है। बगमत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब आइए आइए। खैरियत तो है ना? वो हमारे हिकमत साहब भाई फिर थाना हाजिर हो गए हैं। वो किस खुशी में? उनकी जुबान जो नहीं है काबू में। खामोश नहीं बैठ सकती। ये क्या कह रहा है? फजूल बकता है ये। आओ पता लगाएं उसका। यार कंदल खान वो नया थानेदार आया और मेरी इसके साथ कोई जान पहचान नहीं। जनाब मलिक हैं आप इस इलाके के, पहचान लेंगे वो आपको। आओ देर हो रही है। अच्छा चलो चलते। जी खाने वाली, मुझे गोश्त पहुंच गया जी। जी जी जी, मुर्ग चाहिए? जी जी भिजवा देते हैं जी। देसी मुर्ग होंगे जी। कितने जी? 2 दर्जन। ठीक है जी, आप बेफिक्र रहें, मैं जी अभी भिजवाता हूँ। जी जी जी, समझ गया हूँ कि बाबा लोग मशीनी मुर्ग नहीं पसंद करते। जी जी जी, अच्छा जी, खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज। तुम लोगों ने तो मजाक बना रखा है। ये क्या हंगामा है बाहर? चलो डरते हो मेरे साथ। हवलदार से कुछ पता है बाजारों में क्या हो रहा है? बाबा लोग इधर देखो। क्या है? अरे मैं तुझको हवलदार नजर आता हूँ? कैसा होता है हवलदार? थानेदार हूँ। फूल लगे हैं मेरे कंधे पर। छोड़ो बड़ा फूल मूल, इस हमाम में सब एक है। ओए, तुम कैसे आए हो? खानेली केले खाता है, वो भी मुफ्त में। रंग फरोशी भी करते हो और झूठ भी बोलते हो। बाबा इसका गरेबान तो छोड़ दो। फौरन चालान करो अभी और इसी वक्त। खामखा चालान करो, कोई डाका डाला मैंने क्या? चीजें महंगी बेचते हो, नरकनामा भी नहीं है, क्या ये डाके से कम है? अरे बुजुर्गो, आपके पास इस बात का कोई सबूत है? तो मैं झूठ बोलता हूँ। ये कानून का मामला है और आपने सुना नहीं कि कानून अंधा होता है। कानून अंधा नहीं होता, कानून से खेलने वाले अंधे होते हैं, समझ गए? छोड़ो निक बख्ता। तुम उधर बैठो। अस्सलाम वालेकुम। ओए, दादी तो यहाँ बैठे हैं कुर्सी पर माशाल्लाह। ना तो क्या, मैं हवालात में बंद होता तो तुम खुश होते हैं? आप लोग? या मैं तारुफ कराता हूँ हवलदार साहब। हवलदार साहब नहीं, थानेदार साहब। छोड़ो यारा, मेरी बात हो गई है। हवलदार साहब अपनी हवलदारी मान गए हैं। हाँ, वो किधर है? हाँ, ये मेरा बेटा है जरवली और ये मेरा भतीजा है गुलवली, मेरा दामाद भी है। हाँ, और ये है गंदल खान, प्यार से मैं इसे गंदलू कहता हूँ। हाँ, इधर हो जाओ, बस इधर हो जाओ। और ये है कलगीदार मलिक साहब। कभी कभी डंडी मारते हैं अपने मतलब के लिए। याद है जरवली? जी दादी। शावली क्यों नहीं आया? ये शावली कौन है?
मेरा बेटा है, शायरी करता है, बस यही उसका उड़ना बिछोना है। ओ हिकमत शाह, हफ्ते में 2 बार खाने ना हो तो तुम्हारा खाना हजम नहीं होता। तो मैंने क्या किया है नेकबख्ता? इसकी शक्ल देखी है, इसकी शक्ल इंचों के हिसाब से केले बेचता है बदबख्त। ओ खुदाया, मलिक साहब अब आप खुद ही इंसाफ करें, न कोई सबूत है न कोई दलील है, मैं इस गरीब का चालान कैसे करूं? मेरी बात सुनो, जब चोर चोरी करता है तो सबूत के लिए मोहल्ले को इकट्ठा नहीं करता, समझ गए? एक मचा एक तो तुम चीखती बहुत ज्यादा हो ना। जब जुल्म होगा, ज्यादती होगी तो चीखूंगा नहीं। सरकारी नर्क पर हम लोगों को कोई मुनाफा नहीं बचता, अब बात आई समझ में? हाँ, सुना जनाब, अपने जुर्म का खुद सुल्तानी गवाह बन गया। ओए, तुझे पता है ये तू क्या कह रहा है? सड़कें इन लोगों ने घेर रखी है, किराया ये लोग नहीं देते, टैक्स ये लोग अदा नहीं करते और नरखनामे की तो परवाह ही नहीं करते, और जोर पड़ता है हम जैसे लोगों पर। हिकमत शाह तुम तो पीछे पड़ गए उस गरीब के, बात खत्म करो। जमाना ये जी हवलदार साहब आ गए, ये उस वक्त बाजार के गश्ते थे, आप इनसे पूछ लीजिए। बिल्कुल नहीं। क्या बिल्कुल नहीं? ये सच बिल्कुल नहीं कह सकता, समझ गए? बिल्कुल सच नहीं कह सकता, ये क्या बात? बतख्शा, यस सर। वक़ूए की तफसील बयान की जाए। खान अली, दरअसल बात ये हुई कि दौराने गश्त हवलदार साहब ने हाथ से छापा मारकर हाँ ये माल मसरूका बरामद किया है। ओए बतख्शा, इसमें क्या है? नरखनामों की तफसील। देखिए, आप इन सबको माफ कर दें। हैं किनको माफ कर दूं, दुकानदार को या बतख्शा को? हिकमत शाह सबको माफ कर दो, क्यों गंदल खाना? जी मलिक साहब, मेरा भी यही ख्याल है। बस ठीक है, माफ कर दूंगा, मगर एक शर्त पर। जी। माल बेचेगा सरकारी नर्ख पर, बस। सरकारी नर्क पर खरीदने की बीमारी सिर्फ इस बाबा को है। ये स्टार वाले बड़े होटलों में भी लोगों ने कई चीजों के नर्क मालूम किए, वहाँ एक केला 20 रुपए में मिलता है। हाँ, वजमा बचूड़िया वो काली कमाई है, समझ गए? ओए मेरी बात सुन, आज का नर्क बताओ। आज का जी 12 रुपए। अब कहीं जाकर इस सरखोली ने सच बोला है। बख्ता, जाओ और याद रखो, मैं फिर बाजार आऊंगा। नरखनामा मौजूद नहीं हुआ ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ देखूंगा। जाओ, दफा हो जाओ। अच्छा जी, इजाजत दीजिए। अच्छा जी, यहाँ लिखा, अपनी अमानत लो। लो अपनी अमानत, चलो, खुदा हाफिज। माफी चाहता हूँ आप सब वर्दीपोश अफसरान से, लेकिन क्या करूं, हमारी बड़ी मजबूरी है। फरियाद सुनने वाले आप लोग ही हैं ना? समझ गए जी, समझ गए। आप तो समझ गए ना, जरा बतख्शा को भी समझा दो ना। समझा दूं भाई, सब समझ गए, अब आओ भी। और पूरी बात तो कर लेने दो ना नेकबख्ता। चलो बस, खुदा हाफिज। समझा देना, मत पूछा नेकबख्ता। तो आप खुदा। शाबली, बाहर जाओ, जाके अपने दादी का पता लगाओ। माँ, दादी का तो बस एक ही मशगला है इस दुनिया में। कौन सा मशगला? आबेल मुजमार। अच्छा, बताऊंगी उन्हें। क्या? यही कि इतनी खूबसूरत राय है तुम्हारी उनके बारे में। माँ, खुदा की लिए मेरा कसूर क्या है? मैं खुद बुर्का ओढ़ के जाती हूँ। हाँ। ओहो, जाता हूँ। झूठ के दुश्मन सच की आन तशरीफ ला रहे हैं। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? खुशामदी बकरे। लाला, नया खिताब मुबारक हो। अच्छा, तो ये तुम हो? जी दादी,
थाने क्यों नहीं आए हुए? सब लोगों को तो मैंने ही भेजा था ना दादाजी। कहाँ? थाने। तुम कहाँ थे? मुझे तो घर भी खबर पहुंचाना थी ना दादाजी। और घर आकर घर में बैठ गए। अच्छा वो तवे पर पराठे तब आजमाई। हाँ वही। दादाजी आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? वो प्यार करना चाहते हैं और क्या? बड़ी मुद्दत हो गई है इससे मिले, बहुत याद आ रहे हो। ओके गुलशन का कारोबार। वाह दादाजी वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ना बहुत खूब न खाना बचूरिया। लाला नया खिताब मुबारक हो। तो ये तुम हो? जी दादाजी। थाने क्यों नहीं आए हुए? सब लोगों को तो मैंने ही भेजा था ना दादाजी। कहाँ? थाने। अच्छा वो तवे पर पराठे तब आजमाई। हाँ वही। मेरी लाठी। अब माया है इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है, जो तुमने कहा है इसने जो फरमाया है। अब माया है, अब माया है। जरवली शावली, जरवली शावली। जी सुनो देखो क्या हो गया तुम्हारे चाचू को? सुनो लाला सुनो, ये तो दालपुरी साहब के पसंदीदा शेर हैं। कौन दालपुरी? कौन है? वो अस्पताल वाले शायर नादार दालपुरी साहब, हमारे दोस्त। और शावली, कहीं तुम्हारे दालपुरी साहब के बतरू तो दादी से नहीं चमट गया है? ये तुम क्या फजूल बातें करने लगे? माँ बहुत जुल्म ढाया था दादी ने दालपुरी साहब पर। और क्या जुल्म ढाया था दादी ने? है लाला याद नहीं तुम्हें? तुम ही ने तो दालपुरी साहब के सर से उनके शेरों की करीब उतारी थी। हाँ 1 घंटे तक दादी ने उन्हें सर से करेट उतारने नहीं दिया था। अरे तो वो क्यों चले आते थे रोजाना अपनी शेरों की करेट समेत? बेबे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उधर दादी को कुछ हो गया है। अरे मर गए क्या? मामा दूर के चलते पकाए बूढ़ को कलाओं की सैर करोगे? क्यों नहीं दादी? मुट्ठी में कुछ है? नहीं तो दादी। बेवकूफा, खाली हाथ खलाओं की सैर नहीं हो सकती। और खलाओं में जाकर तुम क्या कर लोगे? जमीन पर तुमने कौन से तीर मार लिए हैं जो अब आसमानों पर जाकर कबड्डी खेलना चाहते हो? लाला शेखजादी हैं। दाजी हैं, देखते नहीं हो हैं? मेरा मतलब है दाजी ने तर्जुमा किया है अपने अंदाज में शेखजादी के शेर का। ओए रनिंग कमेंट्री बंद करो, हटो सामने से। इस आदमी को क्या हो गया? नाना मेरे दादी को क्या हो गया? शावली कुछ भी नहीं हुआ दादी को, ठीक ठाक है। शावली संभाले लोगों को। चुप रहो, कुछ नहीं हुआ दादी को, चुप रहो। दादी क्या हाल है?
शेर अपने पिंजरे में बिल्कुल खुशहाल है। हशर हैं। ओए, कभी कहते हो शेख सादी, कभी कहते हो आगा हशर। ओ ये तुम्हें क्या हो गया है? ये दाजी है, दाजी देखते नहीं हो? अभी थोड़ी देर के बाद कहोगे ना है ये दाजी नहीं है, ये लॉर्ड बर्नार्ड शॉ है। कौन है वे? चौधरी बर्नार्ड शाह खान। क्या खूब मिलाया दाजी ने चौधरी और खान को। राज